परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, हम सब मनुष्यों से प्रेम करने वाले हैं। हम सब मनुष्यों को अपनी महिमा का पात्र बनाने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमें पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए और प्रभु हमें अपने समीप लाने के लिए आपने सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है। हम धन्यवाद करते हैं और इन सब चीज़ों को आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए पूर्ण करके रखा है, ताकि हम सब लोग आपके पुत्र के द्वारा उस स्थान तक पहुँचे हैं, ताकि हम आपकी उपस्थिति में हों और आपकी उपस्थिति के द्वारा हमारा जीवन प्रकाशमान हो और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से वैसी प्रकट हो जैसी आपने हमारे लिए ठहराई है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 82 में हम लोग देखेंगे रेवलेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकाशन का क्या अर्थ होता है, क्या मायने हैं, परमेश्वर के ये प्रकाशन का मतलब क्या है। रेवलेशन इज द रिवील्ड, पहला नंबर 1 पॉइंट है, रेवलेशन इज द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड टू मैन। मनुष्य को परमेश्वर का वचन प्रकाशित होना, सबसे पहली बात तो ये है, पहला शमूएल 3 अध्याय 21 पद में हम देखेंगे। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर वचन है। देखिए, परमेश्वर ने शीलो में शमूएल भविष्यवक्ता को अपने आप को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। स्पोकन वर्ड जी, इंग्लिश। And the Lord continued to appear in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh through the word of the Lord. शीलो में क्या था मालूम है? टैबरनेकल, हाँ, परमेश्वर का मंदिर था और वहाँ मंदिर में ये सैमुएल बच्चा था, इसको छोड़ा गया था और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर अपने वचन के द्वारा दर्शन दिया। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ रेवलेशन मेनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी वास्तव में परमेश्वर का प्रकाशन हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्राप्त होता है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे, परमेश्वर से ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है, कह रहा मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इंग्लिश में, Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law, यानी रिटन लॉ की बात कर रहा है। व्यवस्था में जो तेरी अद्भुत बातें हैं, योजनाएं हैं, वो मैं देख सकूं। ये रेवलेशन है। स्पिरिचुअल ट्रुथ इज रेवलेशन। आत्मिक सच्चाइयां हैं, ये है प्रकाशन। एंड वी कैन नॉट एक्सेस स्पिरिचुअल ट्रुथ, और हम आत्मिक सच्चाइयों तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये हमें सीखना भी है, मानना भी है और समझना भी है। एक्सेप्ट वी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, केवल एक रास्ता है उस सच्चाई तक, आत्मिक सच्चाई तक पहुंचने का, स्टडी बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद। परंतु तुम में कुछ नहीं, यूहन्ना रचित आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। तो स्टडी के बिना ना तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की अध्ययन से आपको ये सच्चाई पता चलती है। गॉड रिवील्स सो मच टू अस थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर सबसे ज्यादा अपने आप को हमें प्रकट करता कब? अपने वचन के द्वारा। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, रेवलेशन इज द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड फॉर अ पीपल, यानी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों के लिए रिवील्ड
वर्ड ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर अपने आप को लोगों को प्रकट करता है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 15 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। जी। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं अर्थात कनानी हित्ती एमोरी परिज्जी हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कभी किसी को भेजता है तो अकेले नहीं भेजता है। परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा क्योंकि तेरे पास शरीर है और परमेश्वर का आत्मा उस शरीर के द्वारा कार्य करता है। जी। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ है। हाँ। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा तू इजराइलियों से ये कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। ठीक, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
Also he said, I am the God of your father, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Isaac, and the God of Jacob. and the God of Jacob. And Moses hid his face, And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. for he was afraid to look at God. And the Lord said, And the Lord said, I have surely seen I have surely seen the affliction of my people the affliction of my people who are in Egypt, who are in Egypt, and have heard their cry and have heard their cry because of their taskmasters because of their taskmasters and oppressors. For I know Their sufferings and sorrows their sufferings and sorrows and trials. and trials. And I have come down And I have come down to deliver them out of the hand and power of the hand and power. परमेश्वर किस किस चीज से छुड़ाता है अपने लोगों को? मिस्र दिखाता संसार को, और इजराइली यानी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर अपने लोगों को संसार में फंस गए थे, वो संसारिकता में चले गए थे, उनको उस संसार से निकालने का काम करता है। और निकालने के लिए वो दो चीजों में फंसे होते हैं। पहली चीज क्या है? उसके यानी हाँ, उसके शैतान के हाथ में और शैतान की शक्ति में, ये इसमें गिरफ्त हैं जी। Power of the Egyptians, and to bring them up out of that land, to a land good and large, a land flowing with milk and honey, a land of plenty, to the place of Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Now behold, the cry of the Israelites has come to me, and I have also seen how the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people, the Israelites, out of Egypt. And Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and bring the Israelites out of Egypt? God said, I will surely be with you, and this shall be the sign to you, that I have sent to you, when you have brought the people out of Egypt. You shall serve God on this mountain, Horeb or Sinai. And Moses said to God, Behold, when I come to the Israelites, and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am, and what I am, and I will be what I will be. And he said, you shall say this to the Israelites, I am has sent me to you. God said also to Moses, this shall you say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and by this name I am to be remembered to all generations. परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे उसने सब लोगों के लिए वचन दिया,
कि मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। नंबर 3 है रेवलेशन इज द अनवेलिंग व्हाट इज टू कम, यानी जो क्या होने वाला है उस चीज को पे से पर्दा उठाना, ये भी प्रकाशन ही है, इसी को भी रेवलेशन बोलते हैं। और ये हमको मिलेगा, इसको हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया हमें है, एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और संभाले कौन? परमेश्वर, गॉड द फादर। ठीक, गॉड द सन की बात हो रही है जी। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा और हो गया, है ना। ये यीशु मसीह, यीशु पैदा हुआ, मसीह उस पर उतरा, पुत्र, एक बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। ये हम नए नियम में देखते हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For to us a child is born to us a son is given and the government shall be upon his shoulder whose shoulder? Jesus Christ। अब 1 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट के लिए यहाँ प्रकाशन ले लीजिए। क्या है? Jesus is the head of the body of Christ and church is the body of Christ. Government shall be upon his shoulder। बॉडी का पार्ट है कि हेड का पार्ट है? बॉडी का पार्ट है ना। अगर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द बॉडी, रियली वास्तविक में अगर यीशु मसीह कलीसिया का सर है, जिस कलीसिया का, उस कलीसिया में गवर्नमेंट है, हेवनली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ बॉडी, है ना। गो ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट इज अ बॉडी। गवर्नमेंट एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, एक बॉडी होती है गवर्नमेंट बॉडी, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये यहाँ पर प्रोफेटिकली लिखा हुआ है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कांधा देह का पार्ट होता, सिर का पार्ट नहीं होता, है ना। तो जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, गवर्नमेंट वहां पर होगी, और जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जी। And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father of eternity, Prince of Peace, of the increase of his government, and of peace, there shall be no end, upon the throne of David, and over his kingdom, to establish it, and to uphold it, with justice, and with righteousness, from the latter time forth, even forevermore. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Zeal का मतलब समझते हैं? Zeal is also represents fire. The fire of God या zeal of God means the presence and will of God. उसकी उपस्थिति और उसकी इच्छा दोनों को मिला दीजिए, जील बन जाएगा। वो चाहता है जो करना। ठीक, तो ये भी फायर है। इसके बाद हम आते हैं 4th पॉइंट पे। रेवलेशन इज द अनवेलिंग ऑफ गॉड्स प्लान फॉर दैट सीजन, यानी
किसी नियुक्त समय पर या नियुक्त क्या नाम है मौसम में क्या होने वाला है उस चीज को खोल देना, ये भी रेवलेशन ही है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 18 से 21 पद पढ़ेंगे। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं, कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, कि मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने उससे चार्ज किया, कहने लगा जाओ। अच्छा एक बात और, परमेश्वर साथ में गया, परमेश्वर आत्मा दिखाई नहीं देगा। मूसा और हारून के साथ कौन गया था? हु इज द थर्ड पर्सन? स्पिरिट ऑफ गॉड। स्पिरिट ऑफ गॉड इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, थर्ड पर्सन ऑफ द गॉड। ठीक, थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड बोलते हैं। तो मूसा और हारून, उनके साथ कौन गया था? हु इज द थर्ड पर्सन? स्पिरिट ऑफ गॉड। और वो वहां पे गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्या कहा था? तुम जाओ, उससे ये बोलना, लेकिन साथ साथ रिजल्ट भी बताया था। वो मानेगा नहीं, और किसी भी तरीके से नहीं मानेगा, चाहे तुम कितना भी फोर्स कर लो, नहीं मानेगा। इसका मतलब ये कि परमेश्वर मूसा को सिखा रहा था, दिखा रहा था कि तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ होगा नहीं, और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर भी ही इज ऑल्सो प्रेजेंट विद मोसेस। जी आगे पढ़िए। इसलिए मैं कौन? परमेश्वर कह रहा है मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। कब? जब परमेश्वर काम करेगा तब वो तुमको जाने देगा, और तुम्हारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। और ये वाली बात हमको बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए अगर हम बाइबल स्टडी करते हैं, तो कि हम कुछ भी कर लेंगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 15 में कहा था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे साथ तुमको कुछ नहीं करना, मैं ही करूंगा। तो हमको दोनों कंडीशन में ये मान लेना चाहिए कि हम एक औजार की तरह उसके हाथ में रहें। जितना वो चाहा, हमको प्लास है मेरे हाथ में, प्लास को हमने जरा सा खोलना है तो प्लास मेरी मर्जी से काम करेगा ना कि प्लास की मर्जी से हम काम करेंगे। तो आई एम एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हाथ में एक औजार की तरह हूं। वो हमारे उस औजार को वो कैसे इस्तेमाल करना चाहता, कितना इस्तेमाल करना चाहता, बस उतना। ये हमारी मिनिस्ट्री है, यही हमारी सेवा है, और यही हमारा यूज है परमेश्वर के लिए। जी। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And the elders shall believe and obey your voice. And you shall go. You and the elders of Israel. To the king of Egypt. And you shall say to him. The Lord. The God of the Hebrews. Has met with us. And now let us go. We beseech you 3 days journey
into the wilderness. 3 days journey into the wilderness. That we may sacrifice to the Lord. That we may sacrifice to the Lord. Our God. Our God. And I know that. And I know that. The king of Egypt. The king of Egypt. Will not let you go. Will not let you go. Unless forced to do so. Unless forced to do so. No. No. Not by a mighty hand. Not by a mighty hand. So I will stretch out my hand. So I will stretch out my hand. And smite Egypt. And smite Egypt. With all my wonders. With all my wonders. Which I will do in it. Which I will do in it. And after that. And after that. He will let you go. He will let you go. मूसा को परमेश्वर ने भेजा काहे के लिए था वहां पे? लोगों को छुड़ाने के लिए या राजा को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए? नहीं, राजा को वचन सुनाने के लिए। राजाओं के राजा का वचन राजा को सुनाओ जाके, और उसका काम था परमेश्वर की बात उनके सामने रख देना, बस। मैसेंजर ऑफ गॉड का यही काम होता है। काम किसको करना था? छुटकारे का काम। तो परमेश्वर वही काम करेगा। परमेश्वर, डू योर पार्ट, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू हिज पार्ट। परमेश्वर को कभी मत बताओ ये करो, उसका मंत्री मत बनो। परमेश्वर के ऐसे अधीन रहो कि वो तुमसे कह रहा है कि जाकर ये करो तो बस करो, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करो। और हमेशा परमेश्वर ने लोगों को अपने मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया है। आपने मैसेज दिया, सामने वाले ने मान लिया तो भला, नहीं माना तो परमेश्वर जाने, और परमेश्वर मनवा लेगा जी। And I will give this people. And I will give this people. Favor and respect. Favor and respect. In the sight of the Egyptians. In the sight of the Egyptians. And it shall be. And it shall be. That when you go. That when you go. You shall not go empty-handed. You shall not go empty-handed. तुम खाली हाथ वहां से नहीं निकलोगे। मिस्र से निकलोगे तो तुम्हारे हाथों में भी बहुत ढेर सारा धन संपत्ति होगा। और परमेश्वर उनको निकाल रहा था, लेकिन कैसे निकाल रहा था? छूछे हाथ नहीं निकाल रहा था। परमेश्वर आपको संसार से निकालेगा, लेकिन आपको छूछे हाथ नहीं निकालेगा। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, ये सब चीज़ें आपके जीवन में वो प्रकट करके आपको भर देगा, ताकि आप छूछे हाथ ना हो। आपके पास हमेशा परमेश्वर की महिमा करने के लिए सब कुछ हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द अल्टीमेट रेवलेशन ऑफ गॉड इज हिज सन जीसस क्राइस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके सच्चे वचनों के लिए, आपके सामर्थी वचनों के लिए। और बिना वचन के हम आपका प्रकाशन हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए वचन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले हों, और ये वचन हर समय हमारे हृदय में भरे हों, ये वचन हमारे मेडिटेशन में हों, ये वचन हमेशा हमारे दिमाग में ताज़ा बने रहें, ताकि हम इन पे ध्यान लगाए रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के प्रकाश से हमें भरे और हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।